नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्लास पर। आज हम लोग बीएड सिलेबस के टीचिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। Teaching is a complex, goal-oriented, multifaceted activity. Teaching and learning are the set of the events that are designed to bring out behavioral changes in instruction. It is an event that happens outside the learner's support, the internal process which modifies the behavior of an individual through learning. Hence, teaching is an internal process of learning. जो शिक्षण की अवधारणा है इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षण जो है एक जटिल लक्ष्य उन्मुख है, बहुगतिविधि है। इसमें शिक्षण में हम लोग शिक्षण और सीखना उन घटनाओं का समूह होता है जो निर्देश में व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी कि जब आपका निर्देश के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसलिए शिक्षण चीज़ों को ऐसा डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसी घटना है जो शिक्षार्थियों के बाहर होती है और आंतरिक प्रक्रिया में समर्थन करती है। यानी कि सीख तो बाहर से रहे हैं, क्लासरूम में सीख रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है आपके बॉडी के अंदर होती है। और इस आंतरिक प्रक्रिया के कारण आप सीखने के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यवहार को संशोधित कर सकते हैं और सीखने की एक आंतरिक प्रक्रिया को चेंजेस ला सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि आप क्लासरूम में सीख रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार जो है ये आंतरिक गुण है, इसका परिवर्तन जो है आंतरिक रूप से हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये आंतरिक प्रक्रिया है और इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसमें देखेंगे टीचिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो शिक्षण की प्रकृति होती है इसको कहा गया है कि बहुत अधिक जटिल होती है। इट इज़ थ्योरेटिकल ओरिएंटेड, यह सैद्धांतिक रूप से उन्मुख होती है। इट इज़ इम्पार्ट नॉलेज, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को प्रदान करना। यह ज्ञान का व्यापक क्षेत्र शामिल है, यानी कि इट कवर्स ब्रॉडर एरिया ऑफ ए नॉलेज। इट फील्स द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ ए लर्निंग। यह सीखने वाले की यानी कि क्लास में जो है यह सीखने के लिए संज्ञानात्मक, भावनात्मक यानी जो आपकी भावना है उसको और मनोप्रेरणा में ज्ञान क्षेत्र के थ्रू ये बढ़ता है। टीचिंग इज ए मेथोडिकली प्लान्ड एक्टिविटी इन ए क्लासरूम। यह जो है सीखने के शैली के अनुसार जो है आपके क्लासरूम में चेंज हो सकता है। इसमें नेक्स्ट बताया गया है, जैसे देखिए इट इज़ अ वेरीज अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स एंड लर्निंग स्टाइल। यानी कि सीखने और सीखने वाले पर यह चेंजेस होते रहता है। इट इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज़ डन। इसमें बताया जाता है कि कुछ भी कैसे किया जाता है। जैसे क्लासरूम में आपको बताया जाता है कि आप क्लासरूम में कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको होमवर्क करेंगे, कैसे आगे काम करेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन। यह सीखने पर व्यक्तिगत मतभेदों पर भी आधारित हो सकता है, क्योंकि हर बच्चे का सीखने का तरीका जो है वो अलग होता है। कोई बहुत फास्ट सीखता है तो कोई बहुत स्लो सीखता है। किसी को हम लोग क्लासरूम बोलते हैं कि मीडियम लर्नर्स है, तो किसी को बोलते हैं वो बहुत ही फास्ट लर्नर्स है। इट डील्स विद डिफरेंट टेक्निक, स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस दैट फैसिलिटेट लर्निंग। यानी कि विभिन्न तरीकों, रणनीतियों और दृष्टिकोण से संबंधित होता है जो सीखने में आपको सुविधा प्रदान करता है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जो है सीखना जो है कभी न खत्म होने की प्रक्रिया होती है, ये कभी खत्म नहीं हो। इट टेक प्लेस ऑन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जगह काम करते हैं। यानी कि अगर आप औपचारिक शिक्षा ले रहे हैं या फिर अगर आप बोले कि अनौपचारिक शिक्षा ले रहे हैं, तो दोनों जगह पर शिक्षण विधि काम आती है। यह जो है लर्नर सेंटर्ड होता है, यानी कि शिक्षण जो है हमेशा लर्निंग को यानी कि शिक्षार्थी को देख कर दिया जाता है कि शिक्षार्थी किस हद तक का है। अगर आप बोलेंगे कि शिक्षार्थी को हम बहुत ही तेज़ी से पढ़ाएं, बहुत ही जल्दी पढ़ा दें, हो सकता है कि वो शिक्षार्थी यानी बच्चा जो है उतनी जल्दी तेज़ ना हो सकता है वो बच्चा स्लो लर्नर्स हो। इस समस्या में आपको शिक्षार्थी को देखते हुए यानी कि लर्नर सेंटर पे देखते हुए प्लानिंग करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। तो नेक्स्ट है
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन, आखिर प्रोफेशन होता क्या है? ए प्रोफेशन इज अ वोकेशन फाउंडेड अपॉन स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग, द पर्पस ऑफ विच इज सप्लाई डिसइंटरेस्टेड काउंसिल एंड सर्विस टू अदर्स फॉर ए डायरेक्ट एंड डिफिनिट कंपनसेशन होली अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर बिजनेस गेन। इसका मतलब ये है, ये जो प्रस्ताव यानी कि आपकी जो प्रोफेशन होता है, यह एक पेशा जो है एक विशिष्ट प्रकार के शिक्षण पर बोल सकते हैं कि आधारित होता है। ये विशिष्ट प्रकार के शिक्षा प्रशिक्षण पर स्थापित होता है, जिसको एक व्यवसाय बोल सकते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष लाभ के अलावा, यानी प्रत्यक्ष लाभ यानी डायरेक्ट जो आपको गेन हो रहा है, बिजनेस में गेन हो रहा है, उसके अलावा आप निश्चित मुआवजे पर दूसरों को निर्बाध परामर्श और सेवा प्रदान करना। निर्बाध परामर्श मतलब यहाँ होता है कि आप किसी को गाइडेंस करते हैं, किसी को काउंसलिंग करते हैं, तो वो उसके लिए आप फीस चार्ज कर सकते हैं। यहाँ ये प्रोफेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए प्रोफेशन का, तो डॉक्टर, लॉयर, ये इंजीनियर्स, ये एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोफेशन का, क्योंकि ये लोग जो है एक पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद अपनी उस शिक्षा का ज्ञान का उपयोग करने के लिए, परामर्श देने के लिए आपसे फीस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, आपका चेकअप करता है, लेकिन बदले में कुछ दिया नहीं आपको, बदले में वो आपसे लिया है, वो सिर्फ इलाज करने का आपसे पैसा लिया है। तो ये क्या है, यहाँ पर वो अपना जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त हुई है, उसका यूज़ करके आपको उससे वो पैसा कमा रहा है। तो इसको प्रोफेशन के एग्जाम्पल में रखा गया है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग टर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ए जॉब रोल। इसमें नौकरी भूमिका के लिए आपको दीर्घकालिक शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा को पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आपको एक जॉब मिलेगी। इट शुड कैटर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। इसमें राष्ट्र और समाज की ज़रूरतों को पूरा करने पर फोकस किया जाता है। देयर शुड बी सोशल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर सामाजिक जवाबदेही भी होती है। देयर शुड बी सम एथिकल नॉर्म्स एंड कंसिडरेशन। कुछ नैतिक मानदंड व विचार भी होने चाहिए इसमें। देयर शुड बी प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि यहाँ पर प्रोफेशन में कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी पेशेवर संघ भी होते हैं। देयर शुड बी फ्रीडम टू चार्ज रीजनेबल फी फॉर द सर्विस। इस सेवा के लिए, ऐसे ऐसे प्रोफेशंस की सेवा के लिए आपको यहाँ पर उचित मूल्य शुल्क जो वसूलने की स्वतंत्रता होती है। आप जैसे डॉक्टर के पास गए तो हर डॉक्टर जो है एक अलग फीस लेता है, हर एक वकील के पास गया, हर वकील जो है एक अलग फीस लेता है। तो यहाँ पर उसको स्वतंत्रता होती है कि वो अपने हिसाब से आपसे पैसे चार्ज कर सकता है। टीचिंग एज ए प्रोफेशन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन, टीचिंग को एज ए प्रोफेशन क्यों बनाया गया, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस गो बैक टू वैदिक पीरियड व्हेन गुरु एंड हिज टीचिंग्स वर डीपली रिवर्ड। द प्योर एंड अनसेल्फिश बॉन्डिंग बिटवीन गुरु शिष्य वाज प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। His position was considered above the God because he showed the path to reach the deep divine power. जब हम लोग वैदिक काल में वापस जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि गुरु और उनकी शिक्षाओं पर हम लोग को बहुत ही गहरी श्रद्धा थी। वहाँ पर उस समय सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच शुद्ध और निस्वार्थ जो सेवा होती है, सेवा संबंध होती है, वो प्रचलित था। और उनकी स्थिति जो है, गुरु की स्थिति जो है, वो सबसे ईश्वर से भी ऊपर मानी जाती थी, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का, ईश्वरी शक्ति तक पहुँचने का जो मार्ग होता है वो गुरु को बताया गया था। यहाँ एक दो लाइन ऐड करना चाहूँगा मैं। यहाँ लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़ी काके लाखों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु गोविंद, और जब गुरु एक साथ खड़े हैं तब किसका पैर छूना चाहिए यहाँ पर बताया गया है। तब यानी गुरु गोविंद जी ने बताया कि बलिहारी गुरु आपने, यानी कि गुरु का ही पहले चरण स्पर्श करना। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। टीचिंग एज ए प्रोफेशन implies that a candidate who have joined teaching, he should take it as a vocation that he has aptitude of teaching। यानी कि शिक्षण जो है, शिक्षण का तात्पर्य जो है, ये उम्मीदवार के शिक्षा में शामिल हो गया है, उसे इस रूप में लेना चाहिए कि उसके पास शिक्षण की योग्यता है और वह अपने फीडबैक कौशल की मदद से शिक्षण कौशल को विकसित कर सकता है। इसमें
नौकरी के कौशल व शिक्षण की योग्यता इसमें दोनों की शामिल। दे आर समथिंग एथिकल कंसिडरेशन एंड सोशल इकोनॉमिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शिक्षक जो होता है उसका कुछ नैतिक विचार और समाज के प्रति कुछ सामाजिक जवाबदेही हम लोग बोल सकते हैं, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी होती है। शिक्षक को इस तरह दिखना चाहिए कि वो लगे कि वो एक शिक्षक है और शिक्षक की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। शिक्षक का जो जीवन होता है वो अन्य पेशे की तरह निजी जीवन नहीं होता है। उसे एक समाज के लिए आदर्श व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है शिक्षक का अनुसरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो शिक्षक जो है एक युवा पीढ़ी के लिए एक वास्तुकार की भूमिका निभाता है, जो शिक्षा के लिए शिक्षा जो समाज होती है, समाज के लिए वो एक सामाजिक परिवर्तन करता है। उसमें सामाजिक नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। एक शिक्षक के पास समाज के साथ साथ राष्ट्र की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। पेशे के रूप में शिक्षण योग्यता, शिक्षण कौशल, सामाजिक जिम्मेदारी, ये सब भी उसमें शामिल होती है। तो एक शिक्षक जो है सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, बल्कि एक स्कल्पचर होता है जो समाज को कहीं ना कहीं आयाम दे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। इसमें आता है पहला प्रोफेशनल कमिटमेंट। जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, इसमें शिक्षक को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व ड्यूटीज़ को, जो भी ड्यूटीज़ उसका है, पूरा करने के लिए पेशेवर व प्रतिबद्ध रूप से उत्साही होना चाहिए। छात्रों को शिक्षक जो है अपने छात्रों को शैक्षणिक मार्गदर्शन करे। शिक्षक अपने छात्रों की क्षमता, आवश्यकता, उद्देश्य, कमजोरी व आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को अपने बच्चों के प्रति सकारात्मक तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी करनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा प्रोफेशनल कमिटमेंट और डेवलपमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेकंड है प्रोफेशनल नॉर्म्स। इसमें टीचर को प्रोफेशनल को हर प्रोफेशनल जो भी टीचर है, हर प्रोफेशनल को एक स्पेसिफिक तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। यानी कि एक सही तरीके से जो बोल सकते हैं कि एक रूपरेखा होती है, उसी तरह से उसको व्यवहार करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि किसी भी कार्य को सफलतापूर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व आवश्यक गुण बन के उभर के आता है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रोफेशन। सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोफेशन। थर्ड, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। एंड फोर्थ, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स फॉर द प्रोफेशनल वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में शिक्षक के पेशे में धीरे धीरे एक आचार संहिता हम लोग बोल सकते हैं विकसित की है। डैट मीन्स कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स। क्योंकि यह पेशा जो है अन्य पेशे उसके मामले से पिछड़ रहा था, क्योंकि शिक्षा का दर्शन जो होता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, दर्शन की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है। और इसकी वजह से दार्शनिक द्वारा जो भी हर दार्शनिक द्वारा बोल सकते हैं हम कि कुछ भी पढ़ाया जाता था और कुछ भी सिखाया जाता है। इससे क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। तो इसीलिए हम शिक्षक की यहाँ पर जिम्मेदारी होती है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि छात्र के साथ साथ समाज के लिए भी वो कुछ आदर्श रूप व्यवहार करें और उसमें अपना योगदान दें। नेक्स्ट है एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के प्रति जो है दृष्टिकोण। हमेशा टीचर का जो मुख्य विशेषता में ये आता है कि जो टीचर का जो एटीट्यूड्स होगा टुवार्ड्स स्टूडेंट्स, हमेशा जो है उसके आनंदमय भावना, यानी बच्चों की जो आनंदमय भावना है उसको बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए, उसके लिए न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसके छात्रों के हम बोल सकते हैं कि छात्रों के साथ विनम्र होना चाहिए, और उसके व्यक्तित्व को बोल सकते हैं कि हम लोग ने उभारना चाहिए और ज़्यादा बोल सकते हैं कि उसको निखारना चाहिए। इसको अच्छा शब्द होगा। उसके व्यक्तिगत के हित का शोषण ना करें, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हम लोग विकास करें, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करें। नेक्स्ट आता है इसमें एटीट्यूड टुवार्ड्स प्रोफेशन, यानी कि पेशे के जो शिक्षक का पेशा है यानी प्रोफेशन है उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है।
सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि टीचर को अपने पेशे के प्रति सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करे। हमेशा कक्षा में यानी कि क्लास में जब जाते हैं तो पूरी तरह से तैयार रहें। अपने अध्ययन जो टीचर लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, उसमें अपनी दक्षता बनाए रखें। ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा जो है छात्रों की नज़र में कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पुस्तकों का उपयोग को लिखना चाहिए या उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचर को कभी भी ऐसा नहीं, कमीशन एक वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि किताबों को सिफारिश करने के लिए कमीशन, कुछ प्रोफेसर्स या टीचर ऐसा होते हैं कभी कभी कि ये किताब हम सिफारिश कर देंगे, मुझे कमीशन मिलनी चाहिए। तो टीचर को ये अपने पेशे के प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए कि किसी भी तरह की किताबों को सिफारिश करने के लिए या उसके लिए उसको बोल सकते हैं कि प्रेफर करने के लिए किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह का कमीशन का मांग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एटीट्यूड्स टुवर्ड सोसाइटी, यानी कि समाज के प्रति दृष्टिकोण। यहाँ पर टीचर का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये होता है, विशेषता स्थापित ये करती है कि हमेशा सार्वजनिक भलाई यानी सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है हमारी गरिमा को बनाए रखता है। शिक्षक की गरिमा होती है और इससे शिक्षक की गरिमा बनी रहती है। सबसे पहले गरिमा होती है, सबसे पहला आदर्श वाक्य होता है कि शिक्षक जो है समाज के प्रति काम करे, समाज की कितनी अच्छी मांगों को बढ़ा रहा है, समाज की आकांक्षाओं किस तरह से विचार अपना प्रकट कर रहा है, उस पर उसकी आवश्यकता पड़ने पर गतिशील नेता कितना अच्छा बन पा रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स यूनियन। अब यहाँ जो शिक्षक संघ होता है यानी टीचर्स यूनियन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षक संघ जो टीचर्स यूनियन होता है, एक ऐसा माहौल बोल सकते हैं हम लोग, माहौल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कि बच्चों को कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा होता है। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक समाज में बोल सकते हैं हम लोग, समाजों में जो असामायिक कृत्य चल रहा है, कुकृत्य चलते रहता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि शिक्षक जो है, शिक्षक संघ जो है, उनका उपयोग केवल शिकायतों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि सेवा शर्तों को बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो शिक्षक संघ का यूनियन है, ये शिक्षकों के जो उचित छवि है इसको पेश करने में बहुत अच्छा हद तक मदद करता है। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, यानी एक प्रभावी शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो यहाँ पर नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर फॉर टीचिंग क्वालिटी गोवेल एंड लिटिल 2008 में 5 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है इफेक्टिव टीचर्स हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम लर्न एज डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन वैल्यू एडेड टेस्ट बेस्ड एंड अल्टरनेटिव मेजर्स। यहाँ पर शिक्षक जो है हर बच्चों से बहुत ज़्यादा उच्च उम्मीदें रखते हैं और यहाँ पर शिक्षक जो है छात्रों पर कुछ सीमा निर्धारित नहीं करती है और ये मान के चलते हैं कि हर बच्चा जो है सफल हो सकता है और वहाँ पर बच्चे को समझाने के लिए यहाँ पर मूल्यवर्धित, परीक्षण आधारित या वैकल्पिक उपायों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंड है इफेक्टिव टीचर्स कंट्रीब्यूट पॉजिटिव एकेडमिक, एटीट्यूडनल एंड सोशल आउटकम फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों को कंट्रीब्यूट करता है पॉजिटिव एकेडमिक, एटीट्यूडनल एंड सोशल आउटकम्स। जैसे एग्जांपल होता है रेगुलर अटेंडेंस, ऑन टाइम प्रमोशन होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में कब जा रहा है, सेल्फ इफिशिएंसी होना चाहिए, कोऑपरेटिव बिहेवियर करना चाहिए टीचर को बच्चों के साथ। फिर नेक्स्ट आती है इसमें इफेक्टिव टीचर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ क्लासरूम एंड स्कूल दैट वैल्यू डाइवर्सिटी एंड सिविक माइंडनेस। यहाँ पर जो शिक्षक है वो प्रभावी शिक्षक जो है विविधता और नागरिकता विचार को महत्व देने वाले कक्षाओं व स्कूल के विकास में योगदान करते हैं। इफेक्टिव टीचर्स यूज डाइवर्स रिसोर्सेज टू प्लान एंड स्ट्रक्चर engaging learning opportunities, monitor student progress formatively, adapting instruction as needed and evaluate learning using multiple source of evidence।
इसमें टीचर जो है, जो बहुत ही अच्छे प्रभावी शिक्षक होते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों की औपचारिक रूप से छात्र की प्रगति पर निगरानी करते हैं, आवश्यकता अनुसार उसको निर्देशन करते हैं और कई अवसरों पर संसाधनों को उसको उपयोग करने के लिए यूज़ देते हैं, ताकि आप उसको मल्टीपल सोर्सेस के थ्रू उसको पढ़ सके बच्चे। इफेक्टिव टीचर्स कोलैबोरेट विद टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल प्रोफेशनल्स टू इंश्योर student success, particularly the success of a student with special needs and those at high risk of failure। यहाँ पर जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वो सबसे ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं टीचर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और बहुत सारे एजुकेशनल प्रोफेशनल के साथ, कि बच्चे यानी जो स्टूडेंट है वो किस तरह से सक्सेस पा सके, इंश्योर हो सके कि हाँ सक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि वैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जिनकी छात्रों की सफलता जो है और असफलता उसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है कि क्या ये बच्चे सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि है प्रिपेयर्ड। यहाँ पर शिक्षक जो है प्रतिदिन पढ़ाने के लिए बच्चों को तैयार रहते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, टीचर को तैयार रहना चाहिए। कल्टिवेट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि बच्चों को छात्रों में अपने साथ सहज बनाना चाहिए, सहज महसूस कराना चाहिए और कक्षाओं में उनका स्वागत ही करना चाहिए। नेक्स्ट है कंपेंसेट, यानी कि बच्चों को उनके बोल सकते हैं हम लोग कि छात्रों में उनको जो चिंतन हो रहा है, व्यक्तिगत समस्याएं आ रही है या उनकी कुछ अलग समस्याएं हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, उनसे उन लोग को बार बार इंटरेक्शन करना चाहिए ताकि वो उस बच्चे को समझा। नेक्स्ट है हैव ए सेंस ऑफ। टीचर को हर समय हर चीज़ गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि पढ़ाते समय टीचर को ज़्यादा क्रिएटिविटी और फन वे में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, हर टीचर को हर स्टूडेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि टीचर को रेस्पेक्ट तभी मिलता है जब वो बच्चे का भी उतना ही रेस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिविंग, यानी क्षमा करना। समस्त शिक्षकों को हमेशा बच्चों को क्षमा करने की भावना जरूर रखनी चाहिए कि बच्चे हैं, गलती करेंगे तो उसको क्षमा करने की जो पेशेंस होती है, जो आवश्यकता होती है, वो टीचर में जरूर होनी चाहिए। एडमिट मिस्टेक्स, कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय, अक्सर ये मैथ्स के टीचर हम लोग देखे थे कि टीचर पढ़ाते समय कभी कभी कुछ गलती से मिस्टेक्स कुछ लिख देते हैं, तो यहाँ पर टीचर को मानना चाहिए कि मिस्टेक्स बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है, गलती से हो गया है, उसको क्रूरतावश या गलत होने पर स्वीकार करना चाहिए टीचर को, उसको नकारना नहीं चाहिए। सो क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इसका पूरा अच्छे से और लिखा हुआ, तो हमारे टेलीग्राम में चैनल जोड़ें। टेलीग्राम चैनल जो है आपके लास्ट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा ये। थैंक यू क्लास।